हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में अंकों का बंटवारा इतिहास में 20 अंक होते हैं, भूगोल में 20 अंक, नागरिक शास्त्र में 20 अंक और अर्थशास्त्र में 20 अंक। तो आज हम देखेंगे कि इतिहास में जो 20 अंक है उनका कैसे बंटवारा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 प्रश्न 1 अंक के आएंगे, तो इसमें 2 अंक हो गया। 2 प्रश्न 3 अंक के आएंगे, तो इसमें 6 अंक हो गया। और 2 प्रश्न 5 अंक के आएंगे, तो ये टोटल हो गया 10 अंक। और 1 प्रश्न 2 अंक के आएंगे, तो इसमें हो जाएगा 2 अंक। तो इस तरीके से 20 अंकों का बंटवारा इतिहास में किया गया है। तो आज हम विभिन्न वर्षों में जो 1 अंक के प्रश्न आए हैं उसे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2012-2016 में आया था। उत्तर: निरंकुशवाद उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास एक ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहता है जो सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन 2013-2015 में आया था। उत्तर: द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की रचना फान बोई चाओ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये क्वेश्चन 2014-2019 में आया था। उत्तर: इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन 2017 में आया था। उत्तर: ऑटोमन साम्राज्य तुर्क साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप पर फैला हुआ था। इस साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका यूरोप तथा अरब इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 5, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? ये क्वेश्चन 2010-2018 में आया था। उत्तर: जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप वाले को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन मैट्रिच का था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन 2009 में आया था। उत्तर: यंग इटली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सलिस नामक नगर में किया था। क्वेश्चन नंबर 7, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2011 में आया था। उत्तर: यूटोपिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसा आदर्श टापू या दुनिया जहां सब कुछ आदर्श हो, जैसे सामाजिक समरसता, आर्थिक समानता, अपराधहीन समाज आदि। यह एक काल्पनिक दुनिया है जहां सब कुछ रामराज्य की तरह त्यागमय एवं आदर्शवादी हो। क्वेश्चन नंबर 8, समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2019 में आया था। उत्तर: समन्वयवाद एक ऐसा विश्वास है जिसमें भिन्नताओं की बजाय समानताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें अलग अलग मान्यताओं और विचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? ये क्वेश्चन 2019 में आया था। उत्तर: वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना 1913 में हो ची मिन्ह ने की। क्वेश्चन नंबर 10, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? यह क्वेश्चन 2020 में आया था। उत्तर: इंडो चाइना निम्नलिखित 3 देशों से मिलकर बना है: वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 11, कन्फ्यूशियस कौन था? यह क्वेश्चन 2020 में आया था। उत्तर: कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा सुधारक था जिसका जन्म चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन 2020 में आया था। उत्तर: वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था।
इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिख ने की थी।